वक्फा सवाल के दौरान आज पुंछ और राजौरी में गैर पहाड़ी लोगों को सर्टिफिकेट जारी करने को लेकर बीजेपी के नरेंद्र सिंह और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजाज जान के बीच तीखी बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि बीजेपी एमएलए नरेंद्र सिंह और अरविंद गुप्ता वेल में आ गए। बीजेपी ने सरकार पर जानिबदारी का इल्जाम लगाते हुए पूछा कि किस बुनियाद पर जम्मू और कश्मीर रीजन से आने वालों को सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। बीजेपी मेंबर का कहना है कि दूसरे अजला में रहने वाले पहाड़ी समुदाय के लोगों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। वहीं पुंछ विधायक ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि बीजेपी पहाड़ी समाज और एसटी तबके की मुखालिफ है। इससे पहले मुतल्लिका महकमे की वजीर सकीना इटू ने कहा कि ज़ाब्तों के तहत पहाड़ी समुदाय को इलाके और खित्ते की बुनियाद पर नहीं बल्कि ज़बान, सकाफत और नस्ल की बुनियाद पर सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। पुंछ और रजौरी में इधर लिख रहे हैं पहाड़ी इथनिसिटी, जो पुंछ और रजौरी में नॉन पहाड़ी लोग रह रहे हैं उनको कैसे सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं? कश्मीर से कोई माइग्रेट करके आ गया 20 साल से, उसको जम्मू से माइग्रेट करके वो पुंछ रजौरी में चला गया बिजनेस के लिए, उसको कैसे इशू हो रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, एक तरफ कह रहे इट इज नॉट एन रीजन बेस्ड या एरिया बेस्ड, जम्मू में क्यों नहीं इशू हो रहे? ये सरकार की क्रेडिबिलिटी है कि भाई लगातार बोल रहे हैं कि एरिया बेस्ड नहीं है, तो फिर क्यों नहीं? अरविंद गुप्ता जी इस पहाड़ी, मैंने अरविंद गुप्ता इस पहाड़ी, इसने 1 साल से अप्लाई किया जम्मू खास तहसीलदार के पास। ऑनरेबल मेंबर साहब और बहुत से ऐसे मेंबर और भी हैं जो हमेशा पहाड़ियों के खिलाफ बात करते हैं और हमेशा एसटी कैटेगरी के खिलाफ। खुद जब ये मुझे मिले और इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की यार हमारे नाम भी बीच में डलवा दो, मैंने कहा नाम कैसे डलवा दें आपके? भाई हमारे वहाँ पे लोगों का रहना अलग, वो पहाड़ों में रह रहे हैं, उनके पास गाय भैंस बकरियां जंगलों में अपने घास चारी और दूर दराज इलाके में रहना, और ये चाहते हैं ये सर जम्मू को 2.5 डिस्ट्रिक्ट कहने वाले ये हमेशा खिलाफत बात करते हैं। आप अपने लिए मांगो, हमें कोई एतराज नहीं है, आप अपने लिए मांगो, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप अगर क्वेश्चन रेज करोगे वहां पे वो ऑब्जेक्शनेबल है। आइए सुनते हैं बीजेपी एमएलए के सवाल पर मुतल्लिका महकमे की वजीर सकीना इटू ने क्या कुछ कहा। टू जो है सर, ये ऐसे नहीं मिलेगा कि आप जम्मू में रहते हो, ये इसके कुछ गाइडलाइन जो है वो मुकर्रर किए गए हैं। उन गाइडलाइंस में आपका रहन सहन, आपकी लैंग्वेज, जो भी उसके लिए चीज़ें मुकर्रर की गई हैं उनको फिल करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं होगा कि आप एरिया बेस्ड कहेंगे कि मैं भी इस एरिया में रहता हूँ, वो भी इस एरिया में रहता हूँ, और आप बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए, थोड़ा पेशेंस रखिए। तो उस बुनियाद पे ये जो है पहाड़ी स्टेटस या पहाड़ी सर्टिफिकेट जो है वो दी जा रही है। अब इसमें उन एरियाज में भी कुछ शिकायतें आई हैं जिन शिकायतों पे ऑलरेडी सोशल वेलफेयर देख रहा है। जैसे कुछ एरिया उड़ी साइड से अगर आप पहाड़ी स्टेटस या पहाड़ी सर्टिफिकेट अगर आप राजौरी में देते हो लेकिन उड़ी में नहीं देते हो, वहाँ पे सेम क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करते हैं। उसके लिए ऑलरेडी हमने मुकर्रर किया है, ऑलरेडी डायरेक्शंस गई है। जो तहसीलदार कंसर्न है उन्होंने भी कहीं कहीं पे इसमें काफ़ी डिले किया है सर्टिफिकेट देने में, जो ऑलरेडी रूल में आते हैं, जो क्राइटेरिया में आते हैं। लेकिन उसके लिए फिर हमने डिसाइड किया है कि जो तहसीलदार लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स आती थी उनको ऑलरेडी डायरेक्शन गए हैं, उसको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी एग्जामिन किया हुआ है। लेकिन इन बुनियाद पे शोर उठाना कि हमें भी मिलना चाहिए, मैं जम्मू में रह रहा हूँ, मैं ये इस बुनियाद पे पहाड़ी सर्टिफिकेट, पहाड़ी स्टेटस जो है वो नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए अलग एक रूल है, एक नॉर्म है, उस नॉर्म और उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। कुलगाम के एमएलए यूसुफ तारिगामी ने तालीम के शोबे में हद से ज़्यादा निजकारी की मुखालिफत की है। बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए सीपीआईएम लीडर ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने प्राइमरी से आला सतह तक सभी के लिए मुफ्त तालीम का ख्वाब देखा था। नए एजुकेशन पॉलिसी की तनकीद करते हुए तारिगामी ने सरकार को खबरदार किया कि ये बरतावी दौरे में दाखिल होने जैसा है। उन्होंने कहा कि मुल्क की बड़ी आबादी प्राइवेट तालीमी अदारों का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने सरकार पर जोर दिया कि उनका सारा फोकस गवर्नमेंट स्कूलों पर होना चाहिए। हमने कभी वो सपना देखा था कि हम वी आर फ्री टू टॉक आउट आवर डेस्टिनेशन, ये सपना था, ये विजन था हमारे नेशनल मूवमेंट का। और हमने खैरबाद किया ईस्ट इंडिया कंपनी को
My point is, don't welcome that era again. That is over now, and we must say goodbye to that era, come what may, even in educational field. मैं भी ये कहूँगा, जहाँ तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ताल्लुक है, मैंने पहले भी जिक्र किया था, 3 C's are there. 1, commercialization. 2, communalization. And 3rd, वो है कारपोरेटाइजेशन, जिस तहरीक के कायद रहे हैं शेख साहब, और भी कई लोग उनके हम जमात थे, हम सफर थे, मुख्तलिफ पार्टियों में बाद में रहे हो। उन्होंने कुछ किया था, तब जाकर उनका नाम आज भी है। वो नाम क्या है, काम क्या है? 2 चीजें उन्होंने वजह की, खास तौर पर जो न्यू कश्मीर, नया कश्मीर डॉक्यूमेंट है। मैं आपसे गुजारिश कर लूंगा, एक बार फिर पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए कि दिशा क्या है उस नए कश्मीर के डॉक्यूमेंट में। नए कश्मीर के डॉक्यूमेंट में दिशा है फ्री एजुकेशन अप टू द हायर लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, प्राइवेटाइजेशन एट एनी कॉस्ट। वो गरीब लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे जम्मू कश्मीर में आबादी का बड़ा हिस्सा, आप कहिए जीडीपी बड़ा है, लेकिन उनका जो परचेजिंग पावर है वो घट रहा है, वर्किंग क्लास का, पेजेंट्री का। लाजमी तौर पर उनके बच्चों को एम्पावर करना थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन। अगर प्राइवेटाइज हो जाए एजुकेशन तो मेरे ख्याल में नए रंगीन स्कूलों में वो जा नहीं सकते। आई एम नॉट सेइंग कि जहां भी जरूरत हो आप कर लीजिए, बट द गवर्नमेंटल फोकस शुड बी ऑन गवर्नमेंट एजुकेशन। हमारी सरकार ने सेहत के शोबे में पिछले बजट के मुकाबले इस दफा 125 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम रखी है, लेकिन विपक्ष के साथ ही इत्तेहाद में शामिल जमातें और खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं और स्टाफ की कमी का मामला उठा रही हैं। कुलगाम के विधायक यूसुफ तारिगामी ने सरकार को न्यू हेल्थ पॉलिसी बनाने की सलाह दी है। उन्होंने SKIMS को इंतजामी उमूर में मजीद खुद मुख्तारी देने का मुतालबा करते हुए कहा कि ऑटोनॉमी को गलत सेंस में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर निचले सतह तक के अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात को मजबूत करने की जरूरत है। के बारे में भी मंशूर में था, फ्रीडम मूवमेंट कहिए उसको या जो ओरिजिनल मूवमेंट कहिए, उसके बाद ही एक्सेशन हुआ, उसमें भी ये था फ्रॉम जम्मू टू कश्मीर भाई हेल्थ केयर सिस्टम भी फ्री हो। हेल्थ के बारे में भी दीज वर द 2 टूल्स जिनका जिक्र भी किया गया है उस डॉक्यूमेंट में, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। और उसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिस तरीके से मुल्क में कई इंस्टीट्यूशंस बने, वन ऑफ देम इज स्टिल एग्जिस्टिंग, वो जो हमारा ये है चंडीगढ़ में। एटॉनमी कोई बुरा लफ्ज नहीं है, ये मुसलमान लफ्ज नहीं, ये हिंदू लफ्ज नहीं है। एटॉनमी मीन्स दैट वी मस्ट हैव द राइट टू टॉक, वॉक एंड शेप आवर फ्यूचर। एटॉनमी मीन्स इन टर्म्स ऑफ जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं कि वो अपने मामलात, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, मैनेजमेंट हैं, वो मामलात उस इंस्टीट्यूशन में के चलाए। एटॉनमी कुछ और नहीं, वो चंडीगढ़ में है, कोई खतरा नहीं। लेकिन यहां सिक्किम का जो हुआ सो हुआ, 5 अगस्त उस पर बहस नहीं, लेकिन उसके साथ ही जहां पर भी लफ्ज है और फिर थोड़ा सा शहरी कश्मीर का लफ्ज है, माशाअल्लाह यार, वी आर इनहेरिटिंग द हिस्ट्री। शहरी कश्मीर ने जम्मू कश्मीर के फ्यूचर को शेप देने में रहनुमाई की, तो अगर उनका नाम कहीं रहे, डोंट फील एलर्जिक, ये हिस्ट्री के साथ मजाक होगा। पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स, कितनी तादाद है, खाली है। माय पॉइंट इज खाली रहे, सैकड़ों में नहीं बल्कि 1000 से ऊपर तादाद है, मेरे पास तादाद है। वो इक्विपमेंट के बारे में, मशीनरी के बारे में भी पता नहीं। वीरी साहब कहाँ, आज नहीं है, अभी अस्पताल थे, MRI करना था उनका, कई दिन वो खराब थी मशीन, कई दिन इंतजार किया, ठीक नहीं हुई। 7 दिन के बाद प्राइवेट अस्पताल में किया गया, एडमिट था सरकारी अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज ऑफ जम्मू।
मेरा मानना है कि जरूरत है हमें एक स्ट्रांग पब्लिक health policy. We must not rush in, we must not promote, we can't afford कि आप health sector को priority पर prioritize कर ले. Not at all. We can't, poor sections cannot afford. We want more institutions like AIMS. We want more institutions like SIKIMS. We want more institutions like district hospitals and all that. Whatever resources we have to equip them.